जय हिंद जय हिंद। चलो बैठ गया सब है। चलो बैठ जाओ जल्दी जल्दी। साहब सबका दशहरा ठीक ठाक कटा ना। बारिश गड़बड़ा दिया थोड़ा नहीं। किच किच कर दिया था रोड। तभी सब लोग आज सब लोग देखने गया था। आप लोग भी गए थे सब है। हाँ बेरोजगार जो था जो चौपट कर दिया, मतलब उतना भी नहीं भीड़ था तभी, ऐसा बात नहीं है। था कोई पटना उटना गया था देखने की नहीं। तू लोग गया था। हाँ हम भी नवमी के गए थे पटना। 10वीं के यहाँ देखे। हाँ हिलसा में भी अच्छा मूर्ति था, ऐसा बात नहीं है, बिजोड़ बनाया था एकदम। काली स्थान ये सब जगह पंडाल बनल था, मतलब सुपर से ऊपर भी था। एक ठो झुलुआ वाला था। हाँ अच्छा था। स्टेशन रोड तालाब पर ये सब रो था मूर्ति बढ़िया। मस्ती में काटा ना दशहरा सब लोग को। मस्ती में काटना भी चाहिए। तो कहाँ तक आप लोग को पढ़ा दिए थे। पढ़ाई तो सब चौपटे करके आया होगा। हाँ पर्व त्योहार में तो मन नहीं करता है पढ़े के। हम्म, तो जैन धर्म बौद्ध धर्म आप लोग को पूरा समाप्त हो गया ना। इसी में और धर्म है जो पढ़ाना है आप लोग को, जैसे कि छठी बताए थे आप लोग को कि छठी शताब्दी में कई एक प्रकार के संप्रदाय धर्म मतलब चल रहा था, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या हुआ था, सबसे मतलब आगे चल रहा था, यानी कि सबसे प्रख्यात विख्यात हुआ था। यानी कि कहो तो क्या हुआ था, फेमस हुआ था। तो आप लोग को फेमस दोनों मतलब जो सबसे आगे चलने वाला धर्म था जैन धर्म और बौद्ध धर्म, आप लोग को दोनों पढ़ा दिए। जैन धर्म से ज्यादा फेमस बौद्ध धर्म हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म में क्या था, जो इसका नियम था क्या था, सरल था, मतलब हर कोई इसे फॉलो कर सकता था। बट जैन धर्म बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग देखो तो क्या था, थोड़ा कठिन था। उसमें निर्वास वगैरह रहने के कारण लोग उतना अपना नहीं पाते थे, लेकिन क्योंकि सब लोग ये सक्षम नहीं हो पाता है कि निर्वासित हो, लेकिन दो धर्मों में बट गया और दो भागों में वो भी बट गया, जिसमें क्या था, एक श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर जो लोग थे क्या, श्वेत वस्त्र पहनकर भी जैन धर्म को अपनाते थे। दिगंबर लोग क्या रहते थे, पूर्णतः नग्न रहते थे। उसी समय कई प्रकार के क्या चल रहे थे, धर्म चल रहे थे, संप्रदाय चल रहे थे, उसको ही आज हम लोग को पढ़ना है। इससे हालांकि जानते हैं क्वेश्चन उतना आता नहीं है, लेकिन धर्म है, कई एक प्रकार के धर्म है, आप लोग को मालूम नहीं होगा, इसलिए पढ़ना जरूरी है कि छोड़ दिया जाए। नहीं नहीं पढ़ा देते हैं, क्योंकि आप लोग को कई कई एक लोग होगा जिसको पता नहीं होगा, कई एक प्रकार के धर्म उर्म ये सब थोड़ा जानकारी, सब धर्मों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि झूठों को सब लोग एक दूसरे को धर्म के बारे में लड़ाते रहता है, कोई जानकारी उनका नहीं रहता है ना। हाँ जो पढ़ ले होंगे जैसे ये लोग है, ये लोग पिछला क्लास भी किया था तो ये लोग को तो पूरा मालूम है होगा, मतलब भुला गया होगा अलग बात है, लेकिन पिछला क्लास में भी मतलब इसके पहले जो बैच खत्म हुआ हिस्ट्री का, उसमें आप लोग को हम पढ़ाए थे। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ करते हैं, देखते हैं पहले आजीवक संप्रदाय को।
क्या पढ़ना? आजीवक संप्रदाय। आप लोग आजीवक संप्रदाय के नाम सुने हैं? सही लिखल है ना? हाँ, तू लोग ध्यान देते रहना। मतलब चलता है कहा कि हम लोग को लिखने में कोनो दिक्कत नहीं है, यानी कि कुछ कुछ मिस्टेक हो जाता है, नहीं तो फिर हम पोतना पोती कर देंगे। गलती रहेगा तो तू बोलना तू लोग। तो क्या था आजीवक संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक थे कौन थे? मोगली पुतिस्त थे। कौन थे? मोगली पुतिस्त थे। आप लोग मोगली पुतिस्त के नाम सुने हैं कि नहीं? सब लोग सुन ले हैं? मोगली पुतिस्त कौन थे? तृतीय बौद्ध संगीति के क्या किए थे? अधिष्ठाता के मतलब क्या थे? पुरोहित थे कि अधिष्ठाता किए थे? क्या थे? मोहन तू बताओ खड़ी होकर। मोगली पुतिस्त क्या थे? अध्यक्ष थे कि राजा थे? चलो बताओ जल्दी, जब तक तू नहीं बताएगा क्लास आगे नहीं बढ़ेगा। चलो जी, उसके बगल वाला बताओ तो। मोगली पुतिस्त कौन थे? चलो सही है। तृतीय बौद्ध संगीति के क्या थे? पुरोहित थे। तो अजीवक संप्रदाय, चलो बढ़ जाओ। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगली पुतिस्त थे। मोगली पोतिस्त से। कौन थे? मोगली पोतिस। मोगली पुतिस्त होता है, पुतिस। मोगली पुतिस्त होता है। तो अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोगली पुतिस्त थे। इसको मेन रूप से मानने वाला कौन था? बिंदुसार था। इसको मानने वाला कौन था? बिंदुसार था। कौन था? इसको मानने वाला मेनली चर्चा मिलता है बिंदुसार का। अब बिंदुसार किसका पिता थे? अशोक का। लेकिन अशोक मानता था कौन सा धर्म को? बौद्ध धर्म को मानता था। कौन सा धर्म को मानता था? हाँ, बौद्ध धर्म को मानता था। अब बिंदुसार किसके पिता थे? अशोक के। बिंदुसार किसका पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि एक बलशाली पिता का पुत्र हुआ। क्या हुआ? बेटा हुआ। एक बलशाली पुत्र का पिता हुआ। इसका इतना ही बिंदुसार के बारे में कहा जाता है। क्योंकि ये कुछ नहीं किया, समझो तो ये क्या रह गया? मोहर रह गया। आप लोग को आगे जाएंगे तो हम पढ़ाएंगे, जब मेरे इतिहास के बारे में मतलब राजा के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो बिंदुसार क्या था? किसका पुत्र था? मतलब पिता था। अशोक का पिता था, जो क्या मानता था? अजीवक संप्रदाय को मानता था। लेकिन इसका पुत्र अशोक था, जो किसको मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। जो अशोक था जो क्या क्या मतलब अजीवक संप्रदाय के लिए बराबर, गया में बराबर है वहां पर कई एक प्रकार का गुफा का निर्माण करवाया। क्या करवाया? गुफा का निर्माण करवाया। गुफा का निर्माण का कई प्रकार के क्या करवाया? गुफा का निर्माण का है मतलब जो अजीवक संप्रदाय का लोग जो मानने वाले थे उसको रहने के लिए क्या करवाया? गुफा का निर्माण करवाया। कहा? बराबर के गुफा जो फेमस था, बराबर के गुफा, सुदामा गुफा, दशरथ गुफा से क्या था? फेमस था। बराबर का गुफा यानी कि बराबर जाइएगा आप लोग तो बराबर का आने का मतलब क्या आता है? दिमाग में थॉट आ जाता है कि वो स्थान क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन ससुरा तनिको बराबर नहीं है, कि खाली पहाड़ वगैरह से भरा हुआ है। बराबर है जी? नहीं है बराबर, खाली ऊंचा ऊंचा पहाड़ है। लेकिन कौन उसको नाम रख दिया बराबर? बराबर में जल भी वगैरह भी ढाया जाता है। शंकर जी का फेमस है, हम लोग के यहाँ से जाते हैं बराबर जरूर ढालने, है कि नहीं? हाँ सही बात है। तो लेकिन बराबर बराबर जगह है नहीं है, ऊंचा है। तो याद रखना है कौची कि अशोक के द्वारा जो गुफा बनाया गया, कौन कौन सा गुफा बनाया गया? बराबर का गुफा।
बराबर का गुफा। और क्या बनाया गया? दशरथ गुफा। दशरथ गुफा। और क्या, कौन सा गुफा बनाया गया? सुदामा गुफा। सुदामा का गुफा यानी कि सुदामा। सुदामा गुफा। पूछ लेता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि अशोक द्वारा जीवक संप्रदाय के लिए निम्नलिखित में कौन सा गुफा बनाया गया था? क्वेश्चन पर ध्यान दिया तो लोग क्या पूछता है कि अशोक के द्वारा जीवक संप्रदाय के लोगों के लिए कौन सा गुफा का निर्माण करवाया गया? तो ऑप्शन रहेगा बराबर का गुफा, दशरथ का गुफा, सुदामा का गुफा। यानी इनमें से सभी रहेगा, या तो एक दे देगा या और चार ऑप्शन दूसरा दे देगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद करने के लिए क्या हो जाएगा? बराबर का गुफा। यानी याद रखना कि बराबर का गुफा बराबर नहीं था, यानी बराबर जो स्थान है वो क्या था? बराबर नहीं। दशरथ जी कौन थे? राम भगवान के पिता श्री, यानी कि राम के पिता कौन थे? दशरथ। यानी कि दशरथ की गुफा फेमस है। यानी कि राम भगवान के पिता का नाम क्या था? दशरथ। यानी कि क्या था? दशरथ की गुफा। एक क्या था? सुदामा। सुदामा कौन थे? कृष्ण भगवान के क्या थे? परम मित्र थे। परम मित्र बोले तो आज के डेट में इंग्लिश में बोले तो क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड रहता है कि ना? बेस्ट फ्रेंड होता है, लेकिन बेस्ट गर्लफ्रेंड होता है? नहीं होता है। बेस्ट फ्रेंड सबसे अच्छा दोस्त कह सकता है, लेकिन सबसे अच्छा गर्लफ्रेंड कह सकते हो? नहीं कह सकते हो, क्योंकि बकलोलियन अच्छा होवे नहीं करती है, सब चौपट करे वाला रहती है कि ना मोहन? तो चलो, तो अशोक के द्वारा जीवक संप्रदाय के द्वारा कौन कौन सा गुफा का निर्माण करवाया गया? बराबर का गुफा, दशरथ का गुफा और सुदामा गुफा। तो याद रहेगा। ये छोटा छोटा टॉपिक है, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं, क्योंकि टाइम खींचने से कोई ज्यादा फायदा है नहीं। चलिए अगला देखते हैं, वैष्णव धर्म। अगला देखेंगे वैष्णव धर्म से पहले देख लेते हैं भागवत धर्म। भागवत धर्म। भागवत धर्म के रचयिता यानी कि संस्थापक किन्हें कहा जाता है? वासुदेव कृष्ण को कहा जाता है, ऑलराउंडर। वासुदेव कृष्ण भगवान के नाम लो तो नाम ऑलराउंडर से डिनोट कर देना, क्योंकि कृष्ण भगवान पूरा ऑलराउंडर था। कोई ऐसा धरती पर काम नहीं था जो कृष्ण भगवान नहीं कर सकते थे। पूरा ऑलराउंडर, युद्ध हो, प्रेम करना हो, लोगों को शिक्षा देना हो, उपदेश देना हो, सब में कृष्ण भगवान माहिर थे। इसलिए तू लोग देखना कृष्ण भगवान के ज्यादा भक्त मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब इनका कोई रणनीति, कोई डिसिप्लिन उतना मतलब इनको मानने में नहीं है। ये ऑलराउंडर है, कुछ भी सब करो सब सही है, लेकिन ये कभी कभी संहारक भी बन जाते हैं। मतलब देखवे क्या इनका महाभारत में कितना रणनीति अपनाए थे। तो चलो आगे देखते हैं कि भागवत धर्म का संस्थापक कौन थे। भागवत धर्म का संस्थापक वासुदेव कृष्ण। कौन थे? वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण यानी कि कृष्ण भगवान थे जो भक्ति पर जोर दिए थे। किस पर दिए थे? भक्ति पर जोर दिए थे। कि भक्ति पर जोर देने का मतलब क्या हुआ? कि कर्म कांड पर जोर दिए, भक्ति पर जोर दिए, ईश्वर के बारे में बताएं कि ईश्वर सत्य है, भक्ति करो, ईश्वर का प्रार्थना करो। इस चीज पर क्या दिए थे? कृष्ण भगवान जोर दिए थे। इनके सबसे ज्यादा फेमस है भगवान कृष्ण हुए हैं, यानी कि भाग वासुदेव कृष्ण हुआ किससे?
महाभारत से। किससे हुए? महाभारत से। फेमस तो जरिए से थे, लेकिन अगर देखा जाए कि कृष्ण भगवान के जीवन काल में, यानी कि जो उनका अवतार हुआ था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना तो था, तो क्या था? महाभारत था। था कि नहीं? यानी कि कृष्ण भगवान का जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल पूछे तो कौन सा था? महाभारत काल था, जिसमें इन्होंने उपदेश में गीता गीता का उपदेश दिए। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पूरे महाभारत का सबसे मतलब विशाल योद्धा, सबसे बाहुबली योद्धा कौन था? कर्ण था। कौन था? कर्ण था। कृष्ण भगवान तो भगवान थे, युद्ध तो कर नहीं रहे थे, लेकिन युद्ध वहां पर कर रहा था। उसमें सबसे मतलब कहें तो क्या सबसे मजबूत और स्ट्रॉन्ग कहे तो कौन था? कर्ण था। कर्ण क्या गया? अर्जुन का कोई बास था जी? कोई बास नहीं था। ये सीबीएसई बोर्ड वाला अर्जुन था। क्योंकि जीत गया। कैसे जीत गया? जीतने का कारण है कि उनके साथ साथ रथ पर भगवान श्री कृष्ण खुद विराजमान बैठे हुए थे, असारथी थे। जिसका नैया नाव चलाने वाला भगवान हो, वो कभी डूब सकता है? कभी नहीं डूब सकता। अब वो ध्वज के रूप में हनुमान जी बैठल थे कि नहीं रथ पर? और देखना महाभारत, देखना ये तू लोग पढ़ना, देखबे क्या होगा। महाभारत सबके जरिए में देखे का मन करता है। तो क्या थे? सबसे मजबूत कर्ण था। क्योंकि कर्ण का कोई मतलब सारथी मतलब ऐसा नहीं था जो भगवान श्री कृष्ण के टक्कर में हो, क्योंकि साथ साथ भगवान बैठे थे, इसलिए अर्जुन जीत गया। न तो अर्जुन जीते वाला नहीं था। कर्ण जो पानी पिया पिया कर अर्जुन के मारता, अगर कृष्ण भगवान नहीं होते थे तो। तो चलिए देखते हैं क्या कि भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? वासुदेव कृष्ण थे। इसका भागवत धर्म के इष्ट देवता कौन है? अगर इष्ट देवता के बाद चर्चा करें कि इष्ट देव कौन थे, तो इष्ट देव कौन थे? कृष्ण भगवान थे। क्या थे? कृष्ण भगवान थे। भागवत धर्म में कृष्ण भगवान की आप किस पर जोर दिए? किस पर जोर दिए? भक्ति पर जोर दिए। किस पर जोर दिए? भक्ति पर जोर दिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? तो भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? कृष्ण भगवान। भागवत धर्म के मुख्य इष्ट देव कौन थे? कौन थे? कृष्ण भगवान। जैन धर्म के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि महात्मा अति क्या, जैन धर्म के अनुसार कहा जाता है कि कृष्ण भगवान 22वें तीर्थंकर थे। क्या कहा जाता है कि कृष्ण भगवान क्या थे? 22वां तीर्थंकर थे। क्लास में घुसने मत दिया कीजिए जी, बोलिए कि थोड़ा देर बाद आते हैं। आप लोग ऑफिस में ही बैठा लीजिए। तो चलिए क्या बता रहे थे कि भागवत धर्म के यानी कि जैन धर्म के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जो क्या थे? 22वां तीर्थंकर थे। किसके अकॉर्डिंग कहा जाता है? जैन धर्म को लोगों के द्वारा कहा जाता है। तो चलिए भागवत धर्म में कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं। भागवत धर्म के बाद देखेंगे वैष्णव धर्म। इसको शॉर्ट में इसलिए और भी है, लेकिन शॉर्ट में क्योंकि इससे उतना क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ के इसको समाप्त कर लीजिए। देखते हैं अगला वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म
किसको देखेंगे? वैष्णव धर्म को देखेंगे। तो वैष्णव धर्म के मुख्य देवता का कौन थे? भगवान विष्णु। कौन थे? भगवान विष्णु। अगर वैष्णव धर्म के लोगों के इष्ट देवता की बात करें, इष्ट देवता का चर्चा करें तो कौन थे? भगवान विष्णु। कौन थे? भगवान विष्णु। इष्ट देवता कौन थे? वैष्णव धर्म के इष्ट देवता कौन थे? भगवान विष्णु थे। विष्णु को, जो भगवान विष्णु के उपासना जो करता था, जो उपासक होता था, उसे क्या कहा जाता है? वैष्णव धर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैष्णव धर्म। यानी कि जो विष्णु भगवान के पूजा करते हैं, जो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसे वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव धर्म के जो लोग होते हैं वो एकदम शुद्ध शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध शाकाहारी होते हैं। वो लोग मीट मांस मटन ये सब कुछ वो लोग सेवन नहीं करते हैं। एकदम क्या होते हैं? शुद्ध शाकाहारी, फल फलहारी ये सब, मतलब नॉर्मल जो शुद्ध शाकाहारी में जैसे आप लोग चावल दाल सब्जी ये सब उन लोग सेवन करते हैं। यानी कि मतलब वो लोग क्या ये सब चीज का सेवन करते हैं कि मांस मीट का सेवन करते हैं? अगर ये सब का सेवन करते होंगे तो वो वैष्णव हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि वैष्णव धर्म में मतलब किसी भी धर्म को मानने से पहले उसका नियम होता है कि आप इस धर्म में क्या कर सकते हैं, ना कर सकते हैं, है कि नहीं? और नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं मानिए, यानी कि नॉर्मल में रहिए। जैसे देख लीजिए, शंकर जी का समय आता है सावन, तो ऐसा थोड़ी है कि सावन में मतलब मैक्सिमम लोग होता है जो मीट मांस छोड़ देता है, लेकिन कितना लोग खाता भी है, खाता है कि नहीं? तो अपना अपना मानने का सबका नियम है। लेकिन वैष्णव धर्म के जो अपने आप को वैष्णव धर्म कहते हैं वो लोग क्या है? एकदम मतलब शुद्ध शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध शाकाहारी होते हैं। वैष्णव धर्म में 10 अवतारों का चर्चा मिलता है, इसमें इसलिए इसे वैष्णव धर्म को अवतार धर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवतार भी कहा जाता है। यानी कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चर्चा किसमें मिलता है? आप लोग को हम पढ़ाए थे। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चर्चा कौन सा पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण। सही है, आप लोग को याद है जी। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि क्या फेमस है कि क्या भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चर्चा किस में मिलता है? तो किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। तो इसका चर्चा पूछे, इसका चर्चा इसका चर्चा की मतलब किसका चर्चा? वैष्णव धर्म का चर्चा किसमें मिलता है? पुराण और उपनिषद में मिलता है। तो भाग वैष्णव धर्म का चर्चा किसमें मिलता है? पुराण और उपनिषद में मिलता है। इसका प्रमुख मतलब भगवान विष्णु का प्रमुख अवतार कौन कौन सा है? यानी कि 10 अवतारों में प्रमुख अवतार कौन कौन सा है? कृष्ण भगवान, परशुराम, बौद्ध बौद्ध धर्म यानी कि महात्मा बुद्ध, राम भगवान, ये सब भगवान बुद्ध का 12 अवतार, ये सब क्या है? भगवान विष्णु के अवतार हैं। यानी कि इसीलिए इसमें कहा गया है कि मत्स्य पुराण में कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चर्चा मिलता है, जिसमें एक कल्कि अवतार होने वाला है। यानी कि कल्कि अवतार बोले तो कलयुग के अंत में अवतार लेंगे भगवान विष्णु, फिर से क्या लेंगे? फिर से अवतार लेंगे और इन पापियों का जो जो पहन के आती है उटपुटांग, उस सबको क्या करेंगे? विनाश करेंगे। सब ये सब ऐसा ऐसा ड्रेस पहन के आएगी ना तो भगा देंगे, मतलब जो रोड पर घूमती है ऐसा ऐसा। ये लोग सोचती है ना कि हम बने सुपरेखा, इज्जत मिले सीता वाला। सुनफनेखा को सीता वाला का इज्जत मिला जी? लक्ष्मण जी मार दिए थे नाकिए पर, नाकिए काट दिए थे, नाकिए लेके गई थी अपने भाई रावण के पास। वो भगवान भगवान राम को, यानी कि राम भगवान को गई थी कुछ करने, मोहित मतलब फंसाने गई थी। राम भगवान
उस समय के मतलब बोले तो क्या थे, महापुरुष थे, महापुरुष कहा जाता है। तो किनको पास भेज दिए थे, लक्ष्मण के पास भेज दिए थे कि जाओ भाई देखो उसको, हो सकता है उसको मन, हम तो एक पतिन वार्ता मतलब ले लिए थे, वचन दिए थे माता सीता को कि हम आपको रहते भर में शादी दूसरा नहीं कर सकते हैं। आप लोग रामायण देखिएगा तो बोले थे। राम भगवान भेज दिए लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी उसको नाके काट दिए। इसलिए देखना, लड़कियां कभी लड़का को प्रपोज नहीं करती है, वो अभी तक इस मन डरा रहती है कि कहूँ न लक्ष्मण जी वाला हाल कर दे। इसलिए देखना, कभी भी लड़का ही लड़की को प्रपोज करता है, 100 में तो 99%, 99% जो है ना, जो लड़का ही लड़की को प्रपोज करता है। 1% बेचारा का किस्मत ठीक हो, समझ रहा हो, किस्मत ठीक हो कि सामने से प्रपोजल आता है कि नहीं। 1% लोग का वो भाव इतना खाता है कि अंतिम में जेते जेते ससुर छोड़ ही देता है उसको। जिसको 1% वाला जो लोग रहता है, जिसको लड़की देने से प्रपोजल आता है, वो मतलब जाते जाते अंतिम घड़ी छोड़िए देता है। इसलिए देखना, शादी विवाह में बड़े लोगों को भेजा जाता है, यानी कि घर वाला के भेजा जाता है। डायरेक्ट लड़की बात करती है ना, करती है, लड़का डायरेक्ट बात कर लेता है, लेकिन लड़की बात ना करते है। उसको लक्ष्मण जी वाला कहानी पूरा याद रहता है कि किस तरह से अभी तक डरा रहती है, कॉन्फिडेंस गिरा रहता है ना गोरेला, पूरा एकदम गिरा रहता है ना। तू बहुत ध्यान देता है इस वन पर। हाँ, तो चलो आगे देखेंगे किसको, शैव धर्म के बारे में देखेंगे। तो इसमें याद रखना कि वैष्णव धर्म का मतलब प्रमुख देवता को बात करें तो कौन थे, भगवान विष्णु। इसका चर्चा, वैष्णव धर्म का चर्चा पुराण और उपनिषद में मिलता है। वैष्णव धर्म के मानने वाले लोग क्या होते हैं, शुद्ध शाकाहारी होते हैं, सुधा दूध वाला एकदम शुद्ध शाकाहारी होते हैं। इसे अवतारवाद भी कहा जाता है। वैष्णव धर्म को क्या कहा जाता है, अवतारवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चर्चा मिलता है। किसमें मिलता है, मत्स्य पुराण में चर्चा मिलता है। तो इतना याद रहेगा किसमें, वैष्णव धर्म में। चलिए आगे देखते हैं शैव धर्म। शैव धर्म बोले तो शिव जी का धर्म, यानी कि शंकर जी का। शंकर जी, शंकर जी को क्या कहा है, कौन सा धर्म में पढ़ना है, शैव धर्म। यानी कि शैव धर्म मानने वाला लोग किसका पूजा करते हैं, शंकर जी का पूजा करते हैं। अघोरी उघोरी से तुम लोग को भेंट हुआ है कि नहीं। हाँ, अघोरी उघोरी तुम लोग देखा होगा टीवी उपी पर, या आइबे करता, हम तो देखे हैं साथ साथ। वो लोग वाराणसी का जो अथी रहता है, राख वगैरह भास मूस पूरा लगे रहते हैं, और मनुष्य का कंकाल उंकाल पहन रहते हैं। वो लोग एकदम कहें तो क्या, एकदम मेन शुद्ध भक्त होते हैं। कौन, शंकर जी का। तो है कि नहीं। और शंकर जी का महीना भी आता है, 12 महीना में एक महीना सावन का जो रहता है, क्या रहता है, शंकर जी का पूजा होता है, रहता है, होता है कि नहीं। उसमें लड़कियां 16 सोमवारी करती है। अब बकलोलन कारिया उरिया मिल जाता है, गड़बड़ा देते हैं शंकर जी आशीर्वाद देवे में। क्योंकि शंकर जी ये लोग मांगती है कोची कि हमको शादी हो सुंदर मतलब समझदार लड़का से। शंकर जी कहते हैं कि तू तो गड़बड़ मांग ली, समझदार ब्याह नहीं करता है। तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दे देते हैं कि लो, समझदार दे देते हैं, कारिया करूठ दे देंगे। बेचारी कहेगा लिए ये तो गड़बड़ा गया, हाँ मैं सुंदर ही मिल गया कारिया, है कि नहीं। सब लोग कारिया नहीं रहता है, लेकिन मिल ही जाता है अधिकतर को, क्योंकि वो बेचारा इधर उधर ताम झाम में नहीं रहता। बेचारा सब फोकस पर रहता है, पढ़ाई पर सिर्फ। और जो सुंदर रहता है वो लगता है कि कनु जुगाड़ उगाड़ होगा का, लगा रहता है ये समय। लेकिन बेचारा कारिया जो लड़का रहता है वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करता है कि ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला लाइफ है, ये तो हमको मिलेगा नहीं। इसलिए स्टूडेंट लाइफ वो बेचारा बढ़िया से जीता है। जीता है कि नहीं, देख लो इसको, देख लो।
इसको कोई मतलब है, कोई जुल्फी इधर करे चाहे इधर करे, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। तो देखा जाए शैव धर्म, शैव धर्म, शैव धर्म बोले तो किसका, शिव जी का, यानी कि शंकर जी का। तो प्रमुख इष्ट देवता शैव धर्म में कौन होते हैं, शंकर जी। शंकर जी बोलो, शिव जी बोलो, शिव जी बोलो, है कि नहीं। शैव धर्म यानी कि शंकर जी का चर्चा बहुत दिनों से मिलता है, यानी कि बहुत प्राचीन का, बहुत दिनों से मिलता है। आप लोग देखे हुए इसका, शंकर जी का चर्चा सिंधु सभ्यता में भी मिला था। मतलब कंफर्म नहीं था कि मतलब शंकरे जी थे, लेकिन क्या पशुपतिनाथ का चर्चा मिला है कि नहीं। मतलब एक मूर्ति बना हुआ था, 3 गो उनका सिर था, मतलब उस टाइप पर, और उसके अगल बगल क्या था, कंकाल भूत प्रेत था, मतलब कंकाल उंकाल मिला था। और क्या मिला था, पशु मिला था। जो ये पशु बैल उल बसा बैल ये सब होता है ना, जानवर, जितना भी जानवर होता है उसका संरक्षण कौन करते हैं, कौन करते हैं, भगवान शिव करते हैं, यानी कि शंकर भगवान करते हैं। तो कंफर्म नहीं था, क्यों नहीं कंफर्म था, क्योंकि लिखल नहीं था, लिखल था बट हम लोग क्या पढ़ पाए थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता, आप लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़े हैं, उसमें लिखल तो हम लोग पढ़ नहीं पाए थे, लेकिन चित्र के अकॉर्डिंग अनुमान लगा सकते थे। यानी कि चित्र जो बना हुआ था, क्योंकि वो लोग चित्रकारी लिपि जानते थे, यानी कि चित्र बनाकर जानते थे, इसलिए हम लोग अनुमान लगाते हैं कि जिनके चारों ओर भैंस गाय, मतलब पशु जो था, पशु में कोई भी आ जाएगा, वो एक मूर्ति था, उसके इर्द गिर्द में क्या था, जानवर का कंकाल मिला था, मनुष्य का कंकाल भूत प्रेत जैसा मिला था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है पशुपतिनाथ, शंकर जी को। तो इन्हें क्या है, इनका मतलब ये क्या है, शैव धर्म का चर्चा अगर पूछे, शैव धर्म का चर्चा कहाँ मिलता है, कहाँ से मिलता है, तो शैव धर्म का चर्चा सिंधु सभ्यता में भी मिलता है। कहाँ मिलता है, सिंधु सभ्यता। किसके अकॉर्डिंग मिलता है, चित्रित के अकॉर्डिंग, यानी कि चित्र के अकॉर्डिंग देखा गया, लेकिन लिखा नहीं गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि शैव धर्म का चर्चा कहाँ से मिलता है, ऑप्शन दे दे सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता दे दे, और क्या दे दे, जैन धर्म दे दे, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, सिंधु सभ्यता हो जाएगा। तो ठीक है, सिंधु सभ्यता, मतलब शैव धर्म के जो लोग थे उन्हें, वो कौन सा देवता को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं। कौन सा मतलब इनका इष्ट देव कौन होते हैं, शंकर जी होते हैं, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, शिव जी कहते हैं। शंकर जी का पूजा सबसे ज्यादा साउथ भारत में होता है। कहाँ होता है, साउथ भारत में, यानी कि दक्षिण भारत में। इस धर्म के लोग सबसे ज्यादा मानते हैं कहाँ, दक्षिण भारत के लोग सबसे ज्यादा मानते हैं, दक्षिण भारत। यानी कि शंकर जी का सबसे ज्यादा कौन सा लोग मानते हैं, कहाँ के लोग मानते हैं, दक्षिण भारत के लोग ज्यादा मानते हैं। वो लोग, क्योंकि नागा साधु वगैरह आप लोग देखेंगे, ये सब कहाँ ज्यादातर उधरे रहते हैं। इधर बिहार में आप लोग देखें ऐसा, मतलब लोग नहीं रहते हैं, लेकिन साउथ में बहुत सा लोग है ना, जो इनका शैव धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। शैव धर्म को मानने वाला कहाँ लोग ज्यादा मिलते हैं, दक्षिण भारत में मिलते हैं। शिव जी के उपासकों को क्या कहा जाता है, शैव धर्म कहा जाता है। तो चलिए इतना तक कंप्लीट है। आप लोग को हम 3 धर्म, आज 4 धर्म पढ़ाए, आजीवक संप्रदाय पढ़ाए, भागवत धर्म पढ़ाए, वैष्णव धर्म पढ़ाए, और क्या पढ़ाए, शैव धर्म पढ़ाए। 4-5 और बचल है जो हम कल पढ़ा देंगे, जिसमें ईसाई धर्म हो जाएगा, यहूदी धर्म हो जाएगा, और जो मुस्लिम धर्म है इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमको थोड़ा निकलना है बाहर, इसलिए आप लोग को क्लास है, जिनका अगला क्लास है जो है रुक जाइए,
क्योंकि इधर उधर भटकने से अच्छा है। तुरंत आ जाएंगे सर, आ रहे हैं, थोड़ा आगे रास्ता में पहुंच गए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी कि मंडे को, क्योंकि कल संडे है तो बंद रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास करके आप लोग जाइएगा आराम से।